नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Alhamdulillah, Alhamdulillah. We'll start with our session today, inshallah. Okay. नमाज लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज वी आर टॉकिंग अबाउट सलाह। सो बेस सलाह नमाज पढ़ने से पहले ये चीजें मालूम होना जरूरी है। व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ सलाह? नमाज पढ़ने के लिए कंडीशंस क्या है, ये चीज भी हमें मालूम होना जरूरी है। देखिए, आई जस्ट टेल यू द नेम्स एंड देन लेटर ऑन इंशाल्लाह इन डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे। पहली चीज, इस्लाम, वो मुसलमान होना जरूरी है। अगर वो मुसलमान नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ सकता, एज सिंपल एज दैट, राइट। दूसरी चीज, आकिल अल अकल, उसको अकल होना जरूरी है। पागल इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता, उसके लिए पूछ नहीं है। क्यों? एक पागल इंसान या जिस पर जिन आ गया है उनके लिए पूछ इसलिए नहीं है बिकॉज वो अकल उनका प्रॉपर नहीं है। सो सेकंड कंडीशन इज व्हाट, जिसका वो कंडीशन जो नमाज जायज होती है, वो कंडीशन जहां पे नमाज की पूछ है। तीसरी चीज, मैच्योरिटी, जब बच्चा बालिग हो जाता है, लड़की हो या लड़का हो, बालिग हो जाता है तो उसके लिए जो है कंडीशंस अप्लाइड इज व्हाट, नमाज फर्ज बन जाता है। ओके। अपलिफ्टिंग मेजर इम्प्योरिटीज, मतलब मेजर इम्प्योरिटीज जो है उसे साफ रहेगा तभी वो नमाज पढ़ सकेगा। अगर वो गुस्ल नहीं करेगा, जैसे कि पीरियड्स है, दीज सेट ऑफ थिंग्स, अगर वो अपने आप को क्लीन नहीं करेगा वो नमाज नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ सकता। तो नमाज के लिए शर्त क्या है? इज व्हाट, मतलब मेजर इम्प्योरिटीज से बचना जरूरी है। और एट द सेम टाइम नजासत इज व्हाट, क्या है? गंदगी, मतलब अब कपड़े में कभी कभार क्या होता है, चलते चलते गोबर पे पैर रख देता है इंसान, या उसके कपड़ों में कुछ गंदगी लग जाता है। तो कपड़ों में गंदगी हो, जगह में गंदगी हो, ऐसे चीजें हैं तो नमाज नहीं होगी। सो कंडीशन इज व्हाट, प्योरिटी, तहारत इज इंपॉर्टेंट। देखिए, ये तहारत में आते हैं। ओके। मतलब एक चीज, पीरियड्स ये सब नहीं होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम गंदगी नहीं रहना चाहिए। कवरिंग द प्राइवेट पार्ट्स, थोड़े लोग ऐसे है ना आधे कपड़े पहन के। सो यहाँ पे सतर के बारे में बात होती है, सतर हैज टू बी कवर्ड, तो इंशाल्लाह इन डिटेल हम बात करेंगे। अराइवल ऑफ द टाइम, नमाज वक्त पे पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नमाज का वक्त, अभी जोहर का टाइम नहीं हुआ है, मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं नमाज पढ़ के चले जाऊंगी। यू कैन नॉट डू दैट वन। वक्त इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वक्त पे नमाज पढ़ना जरूरी है। ओके। द नेक्स्ट इज फेसिंग द किबला, किबला भी शर्त है। और इसमें कहाँ पे रुखसती है, इंशाल्लाह इन डिटेल। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज नियत, नियत करना जरूरी है। कि नियत इज व्हाट, देखिए नियत के लिए अलग सा, यू डोंट हैव अ जुमला, अलग से जुमला नहीं है नियत के लिए। नियत इज व्हाट, दिल का इरादा, उसको नियत कहते हैं। ठीक है। सो इंशाल्लाह विल गो हेड इन डिटेल्स। अल इस्लाम, वन मस्ट बी अ मुस्लिम। मैं इंग्लिश एंड उर्दू में कॉम्बिनेशन में बोलूंगी सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू ऑल एट द सेम टाइम। अगर एक इंसान नमाज पढ़ना चाहता है, उसके लिए शर्त है वो इस्लाम में दाखिल हो, तो ही शुड बी, इस्लाम में दाखिल हो। दैट मीन्स ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ेगा तभी वो मुसलमान बनेगा। मुसलमान ही जो है नमाज पढ़ सकता है। ये अगेन इट इज शर्फ, इट इज एन ऑनर फॉर ऑल द मुस्लिम्स। हम मुसलमान हैं तो हम नमाज पढ़ सकते हैं, सुभान अल्लाह। ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, अकल। जो इंसान में अकल है, ओके, अकल है, तो वो इंसान के लिए जो है फर्ज बन गया है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ा तो उसके लिए गुनाह लिख दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, इब्ने माजा और अबू दाऊद हदीस में आता है, कलम जो है लिफ्ट कर दिया जाता है, कलम लिखता नहीं, मतलब हमारे राइट साइड लेफ्ट साइड के फरिश्ते जो है लिखते रहते हैं, तो लिख नहीं लिखते, तीन लोगों के लिए कलम उठा दिया जाता है। फर्स्ट इज व्हाट, अ पर्सन हु इज स्लीपिंग, जो इंसान सोता है, सोते वक्त वो कुछ एक्शंस नहीं करता ना वो मतलब शऊर में अकल से कुछ काम नहीं करता है, वो सो रहा है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है कलम कुछ नहीं लिखता, कलम चुपचाप रहता है। मतलब कलम जो है इट विल नॉट कीप
कीप इट हिज मतलब कलम जो है पेपर के ऊपर नहीं रहता है, इट विल बी अवे फ्रॉम दैट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, insane person until he regains sanity, मतलब जो इंसान में अकल नहीं है, जैसे कि कोई इंसान पागल रहते हैं, राइट, या कोई इंसान जो है कोमा में है या पागल होते हैं, या मतलब मेडिसिन से कुछ और मतलब पागल बातें करना, समथिंग हैपेंस, या कोई इंसान में जादू कर दिया जाता है, ही बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे, या किसी के अंदर नौजबिल्ला जिन आ जाता है, ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, उसके लिए पकड़ नहीं है, बिकॉज वो अकल में नहीं है। आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें अल्लाह दिया अकल दिया है, सो हमारे लिए फर्ज है, नमाज फर्ज आइन है, ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। ये इन लोगों के लिए रुखसती है, तो कलम नहीं लिखेगा अगर वो इंसान, जो इंसान अकल नहीं है, ऐसे पर्सन के लिए क्या है, तो उसके लिए एज अ गुनाह ऐसा लिखा नहीं जाता। थर्ड वन, चाइल्ड अंडर ही रीचेस द प्यूबर्टी, जो इंसान बालिग नहीं होता, दैट इज लड़कियों के लिए पीरियड्स आना, लड़कों के लिए आवाज चेंज होना, ये जब तक नहीं आता कलम नहीं लिखेगा, उनके गुनाहें लिखा नहीं जाता, अगर, क्योंकि वो परवरिश का टाइम है, वो नरिशिंग का टाइम है, परवरिश का टाइम है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर बच्चा भूल चुक के नमाज नहीं पढ़ा या गलतियां करता है नमाजों में, तो उसके लिए पकड़ नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज अ चिल्ड्रन आप सबके लिए हो, एंड एज अ पेरेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, जहाँ पे जितना हो सके उनको हर वो चीज सिखाएं, नमाजों के तरीके बताएं, सूरे सिखाएं, नमाज पढ़ने का तरीका हो, किस तरह पढ़ना चाहिए, स्लो पढ़ना हो, तजवीद का हो, इसको प्राइम प्रेफरेंस दे, बिकॉज बच्चे जो है एट दैट प्यूबर्टी से पहले जो है, दैट इज अ गोल्डन एरा जहाँ पे अब्जॉर्प्शन इज मोर। अब्जॉर्प्शन इज मोर का मतलब क्या है पता है? अब्जॉर्प्शन इज मोर मतलब इट इज मोर लाइक स्पॉन्ज, स्पॉन्ज अगर हम लेंगे और पानी में डालेंगे, स्पॉन्ज कितना फास्ट पूरा पानी ले लेता है, उसी तरह जो है ये बच्चे जो है, छोटे जो बच्चे रहते हैं, मतलब बिफोर प्यूबर्टी के जो एज है, दैट इज अ एज लाइक अ स्पॉन्ज, हर चीज वो ग्रास्प कर सकता है। ही हैज द पावर, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इतना अमेजिंग पावर देते हैं बच्चों को कि उन लोग जल्द से जल्द ग्रास्प कर सकते हैं, ना कि हम, हमारे लिए वक्त लगता है, लेकिन सुभान अल्लाह बच्चों के लिए वक्त नहीं लगता। कभी ये मत सोचे कि अरे अल्लाह इतना बड़ा सूरा है, अरे मेरा बच्चा नादान है, मेरा बच्चा छोटा है, ये याद नहीं कर सकता। इट्स नॉट लाइक दैट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जबरदस्त पावर दिया है, और वो हमेशा अच्छे तरीके से वो याद कर ले सकते हैं। सो तीन लोगों में आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब क्विज रहेगा ना, मेगा क्विज रहेगा इंशाल्लाह, ग्रैंड फिनाले क्विज रहेगा, तो इस क्विज में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकती हूँ मैं कि कौन वो तीन लोग हैं जिस पे कलम उठा दिया जाता है। तो उसमें एक ये आता है कि जो इंसान सोया हुआ है उसके कुछ भी अमाल नहीं लिखते, क्योंकि वो कुछ अमाल नहीं कर रहा। द नेक्स्ट इज व्हाट, जो जहनी तौर पे अच्छा नहीं है, वो इंसान इनसेन पर्सन। थर्ड इज व्हाट, जो चाइल्ड जो प्यूबर्टी नहीं रीच करता है, ये तीनों का हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। सुभान अल्लाह, ठीक है। Okay, the next important thing, understanding. तमीज, तमीज मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग। वन मस्ट रीच द एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब प्यूबर्टी, मतलब शऊर में आ जाना चाहिए, मतलब ही शुड अंडरस्टैंड। अभी देखिए, अल्लाह हदीस में क्या आता है, कमांड योर चाइल्ड टू प्रे, बच्चों को हुक्म दें, आप कमांड करें। 7 साल में जो है शऊर आ जाता है, बच्चे को समझ में आता है, गलत और सही समझना शुरू करता है 7 साल में। मेक श्योर द चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड, मतलब आप ये करें, एंड बीट देम इफ एट ऑल एट द एज ऑफ 10। 10 साल में जो है इट इज एट द प्राइम एज, जहाँ पे बच्चे को नमाज का पूरा तरीका मालूम होना जरूरी है। 10 साल जब बच्चा आ जाता है, तो उसको मार के भी आप जो है नमाज का ये कमांड करना जरूरी है। नमाज के लिए सख्ती भी करना चाहिए, लेकिन ऐसी सख्ती नहीं दे। यहाँ पे मारना डजंट मीन दैट कूट कूट के मार देना, उसको बेल्ट लेके मार देना, ऐसा वैसा, इट इज नॉट लाइक दैट। मतलब स्टर्न रहना जरूरी है, वी नीड टू बी स्ट्रिक्ट। तो बच्चे को पता चले कि यहाँ अम्मी गुस्से में आते हैं, अम्मी को पसंद नहीं है, अरे ये नमाज पढ़ना जरूरी है, इट इज मस्ट फॉर मी। सो दैट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड। एंड 10 साल के बाद जो है लड़का और लड़की के बेड सेपरेट कर दें। लड़का और लड़की के बेड, बचपन में है ना, बच्चे दोनों भाई बहन जो है साथ सोते हैं। द मोमेंट 10 इयर्स के हो जाते, इस्लाम सिखा,
अमेजिंग गर्ल्स। मैं एक ही बात बोलती हूँ, हर चीज जो अगर इंसान जो है दुनिया में, हर इंसान चाहे वो मुसलमान हो नॉन मुस्लिम, हर एक इंसान, इफ एट ऑल ही फॉलोज दिस द गोल्डन रूल्स ऑफ दीज थिंग्स, एवरी हर वो बुराई, हर वो फितने, हर चीज से एक इंसान बच सकता है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? सेपरेट देयर ब्रेड्स। व्हाई इट इज बीन सेड लाइक दैट? द रीजन, द मेजर रीजन इज व्हाट? बिकॉज यहाँ पे ख्वाहिशात पैदा होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे आर अटेंडिंग, दे आर हिटिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो ख्वाहिशात आना स्टार्ट हो जाता है। ख्वाहिशात आना स्टार्ट होता है, सो दे लुक आउट फॉर, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए दे लुक आउट फॉर द सिचुएशंस। तो उस सिचुएशंस को अलग करना इज इंपॉर्टेंट। बोलते ना, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या समझते हैं कि अरे बच्चा तो छोटा है, ऐसा कुछ नहीं करते, ये तो भाई बहन है ना। We cannot say like that. They are, they are going to be a matured men and women जो बच्चे बनने वाले हैं. So it is very important that the bed has to be separate at the age of 10. ठीक? The next important thing. अब यहाँ पे रफा हाजत मतलब क्या है? वन मस्ट बी फ्री फ्रॉम रिचुअल इम्प्योरिटी। अब इसमें सूरह मायदा आयत नंबर 10 में क्या आता है कि ओ यू बिलीव, व्हेन यू नो रेज फॉर प्रेयर, नमाज के लिए जब उठते हैं तो करने का काम क्या है? गौर करें। अपना चेहरा धोएं, वॉश योर फेस, वॉश योर हैंड्स अप टू द एल्बो। वजू का तरीका बताया जा रहा है। वाइप अप योर हेड, मतलब ये करें, मसा करें, एंड पैर धोएं। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये चीजें, ये 4 चीजें करना जरूरी है। इट इज मस्ट। ठीक है, इट इज मस्ट। क्या 4 चीजें हैं? पहली चीज इज वॉशिंग द फेस, चेहरा धोना जरूरी है। दूसरा चीज हैंड जो है एल्बो तक, ओके, कोनियों तक धोना जरूरी है। कोनियों तक नहीं धोंगे तो नमाज इज इनवैलिड, वजू प्रॉपर नहीं है। तीसरी चीज वाइप योर हेड्स, दैट मीन्स विथ वाटर, मसा बोलते हैं उसको, मसा करना जरूरी है। और एट द सेम टाइम फीट धोना, पैर धोना जरूरी है, एंकल्स तक, टखने तक धोना जरूरी है। बहुत सारे लोग करते क्या है पता है? जब वजू करते हैं, और है ना, ये बीच में के उंगलियों के बीच में का जो है ना, वो भी करना जरूरी है। उंगलियों के बीच में हमारे उंगलियां रख के वी नीड टू क्लीन इवन दैट वन। इट इज मस्ट गर्ल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज कमिंग एज अ रूल इन सूरह मायदा। ये कुरानी शरीफ में आया है, इट इज अ रूल। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज अ मस्ट, विच इज अ मस्ट। और फीट भी जो है एंकल तक धोना चाहिए। सिर्फ फीट धो बोल के नहीं बोल रहा है अल्लाह ताला, एंकल तक धोएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीछे का जो है ना, पीछे का हिस्सा छोड़ देते हैं, सिर्फ पीछे का हिस्सा छोड़ देते हैं। अगर पीछे का हिस्सा छोड़ दिए, आई हैव फ्रैंकली स्पीकिंग गर्ल्स, आई हैव सीन अ गर्ल हु इज इन हर 12th स्टैंडर्ड, राइट। हम जो है जब नमाज के लिए जा रहे थे तो वुजू कर रहे थे, ओके। इन इन मस्कट यू हैव दैट फैसिलिटी जहाँ पे मस्जिद है माशाल्लाह, इवन लेडीज के लिए भी है। तो जब वजू कर रहे थे, एंड आई हैव सीन द चाइल्ड, अब वो बच्ची बुर्का पहन रही है, सब चीज कर रही है। जब उसका वजू करने का जब तरीका मैं करते हुए व्हेन आई वाज सीइंग, पीछे का जो पैटर्न, मतलब ये एड़ियां है ना, एड़ियां इज व्हाट सूखे थे, सिर्फ ऊपर कर दी थी लड़की, और देन शी वाज अबाउट टू स्टार्ट। इमीडिएटली आई स्टॉप्ड हर, आई टोल्ड हर, बेटा वजू प्रॉपर नहीं किए हैं, नमाज जायज नहीं है। नमाज, वजू इज अ की फॉर नमाज, एंड सलाह इज अ की फॉर जन्ना। वजू इज अ की फॉर नमाज। अगर मैं वजू प्रॉपर नहीं की, मेरा नमाज इज इनवैलिड। दैट इज मस्ट, राइट। तो वो वजू प्रॉपर करें। तो ये चीज खासकर जो है, अगेन द पेरेंट्स कम इनटू पिक्चर। इट इज आवर रोल टू टेल द चिल्ड्रन, इट इज मस्ट दैट जो है आप अपना, ये है ना, इट हैज टू बी प्रॉपरली क्या बोलते हैं, क्लीन करना भी जरूरी है। ठीक। नहीं, नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज, हर वो बुराई, गंदगी से जिस्मानी। अब गौर करें, क्या होता है, कभी कभार ये होता है जब बच्चे हो, बड़े हो, जब पेशाब करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं प्राइवेट पार्ट्स, वजू इज वन, दैट मीन्स वजू नहीं कर सकता। तो तहारत इज मस्ट। बहुत सारे लोग ये देखें, इफ यू हैव इन अदर रिलीजन में देखेंगे, उनके रिलीजन में कैसा है कि तहारत मस्त नहीं है। वॉशरूम जाने के बाद वो लोग पानी यूज नहीं करते, बहुत सारे लोग पानी यूज नहीं करते हैं। दे डोंट डू दैट वन। लेकिन उनको, जब अगर उनको उनका पूजा करना है, उनका जो वर्शिप करना है, तो करते क्या है, दे टेक बाथ एंड दे डू इट। You need to understand the most important thing in Deen Islam. Taharat is the primary thing. Taharat in the sense,
प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करना, बाथरूम जाने के बाद चाहे मतलब इन एनी रीजन वॉशरूम जाते हैं तो वी हैव टू क्लीन इट, राइट। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब बाहर जा रहे हैं, ओके, बाहर जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, यू नीड टू कैरी अ स्मॉल बॉटल। अगर स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अदर कंट्रीज, जैसे हम यूएस में जाते हैं, बहुत सारे अदर प्लेसेस में जहाँ पे आपको इवन वॉशरूम में पानी नहीं रहता है, दे विल जस्ट पुट अप वाइप। what we are going to do, we are going to have a small पानी का छोटा सा बॉटल रख लें, so that हमारे लिए तहारत मस्ट है गर्ल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तहारत इज मस्ट फॉर अस, वो शर्त है, वजू के लिए, नमाज के लिए शर्त है इस तहारत, ठीक है। और दूसरी चीज, जो कपड़ा हम पहनते हैं वो कपड़ा हैज टू बी प्योर, प्योर इन द सेंस क्लीन होना जरूरी है। अब वो उसमें जो है गंदगी है, या बच्चे का पॉटी है, या कहीं और आप चलते हुए लेकिन वो गंदगी लग गया है, मिट्टी लगना इज डिफरेंट बट गंदगी लगना इज डिफरेंट। तो गंदगी लग गया है तो वी कैन नॉट, नमाज नहीं, जायज नहीं है। तीसरी चीज, प्रेयर एरिया जहां पे मैं नमाज पढ़ रही हूँ, बिकॉज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरा का पूरा जो ये है ना, व्हाट यू से, पूरा का पूरा जमीन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद बना दिया गया है, सुभान अल्लाह। कोई और प्रॉफिट के लिए नहीं दिया गया है ये सादत, पता है। और यहाँ पे क्या है कि द टू मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, पूरी पूरी की पूरी जमीन, ए मोहम्मद, पूरी की पूरी जमीन तुम्हारे लिए नमाज के लिए बना, सब जमीन तुम्हारे लिए मस्जिद बन गई, सिवाय दो प्लेसेस, सिवाय दो प्लेस। एक चीज दैट इज वॉशरूम्स, बाथरूम में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, ओके, वहां पे जिन रहता है। दूसरी चीज इज व्हाट, खबरस्तान, जहां पे भी मजार है वहां पे नमाज नहीं पढ़ सकते। दीज हदीस में आता है ये दो जगह जो है नमाज नहीं पढ़ सकते, बाकी का हर जगह आप पढ़ सकते हैं। हर वो जगह जहां पे भी कंडीशन अप्लाइड, वो पाक होना चाहिए, साफ रहना चाहिए। गंदगी है, अगर मतलब अगर गाय जा रहे, गाय का गोबर है वहां पे, आप में पूरी जमीन जो है नमाज पढ़ने की जगह बन गई है, तो मैं वहां पे पढ़ लूंगी, कैन वी डू दैट? नहीं ना, मतलब जहां पे साफ है, यू हैव टू सी इट इज क्लीन। तो जहां पे साफ है वी कैन गो अहेड विद आवर नमाज। और वॉशरूम्स में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, दैट वी डोंट डू इट। लेकिन जहाँ पे मजार है, जिसको दफन किया जाता है, जहाँ पे मजार है, जहाँ पे ये है, वहां पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये बहुत सारी चीज, देखिए ये भी हदीस में आता है, राइट। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दरगाह में जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, प्लीज अवॉइड दैट वन। जहां पे इंसान को दफन किया जाता है वहां पे नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, एज पर हदीस इट इज बीन सेड। सो ये चीजें का भी हम ख्याल करेंगे कि नमाज पढ़ने की जगह प्रॉपर होना चाहिए, सफाई, तहारत, अगेन हमारा जो कपड़ा जो हम पहनते हैं उसमें सफाई रहना चाहिए, तहारत। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, बहुत सारे लोगों में ये है कि दे विल नॉट टेक बाथ, गंदगी नहीं, मतलब मेरा तो साफ हूँ, लेकिन पसीने की बदबू, गंदगी, पसीने की बदबू है, लहसन खाए हैं हम, नॉनवेज खाए हैं या पकाए हैं या फिश खाए हैं, मुंह में स्मेल आ रही है, डू यू थिंक द फरिश्ता हमारे बाजू ठहरे रहेंगे? जब नमाज हम पढ़ते हैं बाजू वाले को अजियत नहीं देना चाहिए, इवन दैट इज अ कंडीशन। जब मैं नमाज पढ़ती हूँ मेरे बाजू वाला शुड नॉट फील, बा किसके बाजू ठहर गया हूँ, इसके पास इतनी गंदी स्मेल आ रही है, पसीने की इतनी बदबू आ रही है और मुंह से इतनी बदबू आ रही है, क्या खाकर आया, उसको वो अजियत देना भी पसंद नहीं करता अल्लाह सुब्हानहू तआला। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट, क्योंकि हमारे साथ जो है फरिश्ते रहते हैं, हमेशा याद रखें, जब हम नमाज पढ़ते हैं, जब हम कुरान पढ़ते हैं, वो फरिश्ते हमारे साथ रहते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लेनिनेस इज इंपॉर्टेंट, कि स्मेल नहीं रहना चाहिए, राइट। और नमाज के लिए सी आप और मैं जो है उस रब्बुल आलमीन के सामने ठहरते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं वी हैव टू मेक श्योर दैट आर कपड़े आर क्लीन, आर माउथ आर क्लीन, इट। बहुत सारे लोग फजर की नमाज में मैं देखती हूँ, बहुत सारे लोग ब्रश भी नहीं करते हैं। मुझे नमाज पढ़ना है, चलो बच्चे उठ जाते हैं, बस उठना इमीडिएटली नमाज के लिए ठहर जाना, नो, डोंट अलाउ देम टू डू दैट वन, डोंट अलाउ देम टू डू दैट वन। मस्ट ब्रश करना जरूरी है, क्योंकि गंदी स्मेल आ रही है ना, मुंह से गंदी स्मेल जब आ रही है, हाउ हाउ कैन वी गो अहेड विद दैट नमाज व्हेन द बदबू आ रही है? तो दो सेट ऑफ थिंग्स, अगेन इट इज द रोल ऑफ अ पेरेंट, कंडीशंस बनाएं कि यस, कुली करके मैं नमाज पढ़ लूंगी, नॉट अलाउड, प्रॉपर। दूसरी चीज जो है, अगर चे लाइक बच्चा है ना शॉर्ट्स पहन के है, मैं नमाज पढ़ लूंगा, नहीं, प्रॉपर, दिस हैज टू बी देयर। सो ये चीजें कहाँ मिलते हैं हमें? दैट इज अगेन इन आवर रिलीजन, ओके। यहाँ पे सूरह मुदस्सिर में क्या कहा है, जब प्यूरिफाई योर गारमेंट्स,
अपने गारमेंट्स, अपने कपड़ों को जो है पाक बनाएँ, तहारत में रखें, प्योर बनाएँ। सफाई इज़ मोर मोर इम्पोर्टेंट गर्ल्स, इसका प्लीज़ ख़्याल रखें, ठीक है? तभी हमारी नमाज़ जो है वो एक्सेप्ट होगा। हमारी नमाज़ एक्सेप्ट होने के लिए ये चीज़ें ख़ास कर ख़्याल करना ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सतर, कवरिंग द ऑरा, सतर ढाँपना ज़रूरी है। हमारे लिए सतर इज़ मस्ट। व्हेयरएज़ कोई और रिलीजन में सतर इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे नो यू यू सी पीपल ना गर्ल्स के बहुत सारे लोग जो है लाइक शॉर्ट्स पहनते हैं, चले जाते हैं अपने इबादतगाह चले जाते हैं, वहाँ पे जाके इबादत करते हैं। दे गो टू देयर वर्शिप प्लेसेस, दे गो एंड प्रे। फॉर देम इट इज़ नॉट अ कंडीशन के मतलब घुटनों के ऊपर नहीं रहना चाहिए या घुटनों के नीचे नहीं रहना चाहिए। देयर इज़ नो कंडीशंस फॉर देम। उसी तरह जो है औरतों के लिए जो है यू नीड टू सर कवर करना ज़रूरी है, कपड़े लूज़ पहनना ज़रूरी है, ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं है। दे कैन गो इन टॉप एंड शॉर्ट्स भी हो, टॉप एंड जीन्स में भी अगर लड़की जाएगी, वहाँ पे अपनी इबादत खाने में जाएगी, अपने प्रेयर हॉल में जाएगी और प्रेयर करेगी, शी विल कम बैक। तो उनके लिए कंडीशंस नहीं है। उनके लिए तहारत का जो हमारे लिए तहारत का मस्ट है, वो नहीं है। कपड़े पहनने का तरीका उनके लिए नहीं है। वो रब्बुल आलमीन जो है हमारे लिए क्या ज़बरदस्त, उस रब्बुल आलमीन से मिलने के लिए कितना लेवल ऑफ प्रिपरेशन। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ बीन सेड टू एस्टैब्लिश प्रेयर। नमाज़ कायम करें। नमाज़ पढ़े नहीं है, नमाज़ पढ़ना है तो मैं कैसे भी कपड़े पहन के मैं पढ़ सकती हूँ। मैं वज़ू नहीं करूँगी, मैं कपड़े प्रॉपर भी नहीं पहनूँगी, आधे-बीधे कपड़े पहन के कर सकती हूँ, मैं बाल खुले रख के भी कर सकती हूँ, मैं महरम, नॉन महरम कुछ नहीं, लड़कों के साथ में बैठे-बैठे गप्पे मारते हुए चलो भई हम सब साथ में कर लेंगे। आई कैन डू एनीथिंग, बट व्हाई? व्हाई वी डोंट डू दैट वन? मुसलमान क्यों नहीं करता? बिकॉज़ मुसलमान के लिए कंडीशंस दिया गया है। तुम्हारी नमाज़ को एक्सेप्ट करना है, तुम्हारी नमाज़ को जायज़ करना है, कंडीशंस आर मस्ट। वो कंडीशंस में इज़ वज़ू इज़ मस्ट। वज़ू में पूरा लेवल में प्रॉपर वज़ू करना ज़रूरी है। अगर कहीं भी थोड़ा भी सूखा रह जाएगा, प्रॉपर वज़ू नहीं, सो इट इज़ इनवैलिड। नमाज़ जायज़ नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू एंटर, यू आर नॉट गोइंग टू मीट एंड टॉक टू मी। अल्लाह ताला वही कहते हैं, अगर मेरे दरबार में आना है, इफ यू वांट टू कम टू माय किंगडम, मेरे दरबार में तुम्हें आना है, मेरे किंगडम में तुम्हें आना है, उसके लिए शर्त ये है, 9 शर्तें रखा है अल्लाह ताला। मेरे किंगडम में आना है, मैं तुम्हारी नमाज़ को सुनूँगा, तुम्हारी नमाज़ को मैं देखूँगा, परखूँगा, हर वो चीज़ मैं तुमसे मुलाकात करूँगा, तुम्हारी बातें सुनूँगा, बट कंडीशंस अप्लाइड। गंदगी मैं नहीं, आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट कम टू यू। सेकंड स्टेप, गंदगी हो, ही विल नॉट एक्सेप्ट। दूसरी चीज़, कपड़े आधे कपड़े पहन कर आ रहे हैं, व्हेन यू गो एंड मीट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द किंग से मिलते हैं, प्रेसिडेंट से मिलते हैं, क्या हम ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं? नहीं ना। वो रब्बुल आलमीन हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स, उनके सामने खड़ते वक़्त किस तरह करना चाहिए? ऑलवेज़, ऑलवेज़ शऊर रखें, अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करें। एस्टैब्लिश प्रेयर का मतलब क्या है? नमाज़ कायम करो, उसका मीनिंग ये है, अपने आप को तैयार करो। सुभान अल्लाह! तैयारी है ये। उस रब्बुल आलमीन के सामने खड़ने के लिए तैयारी है। मेरी तैयारी क्या है? मेरा वज़ू प्रॉपर रहना चाहिए, मेरे कपड़ों में गंदगी नहीं रहना चाहिए, जे जो जगह मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, वो नमाज़ का एरिया क्लीन रहना चाहिए, और एट द सेम टाइम अगर मेरे पीरियड्स है तो मैं नहीं पढ़ सकती, सो आई हैव अ कंडीशंस ओवर देयर। उसके साथ-साथ जो है मेरा ऑरा हैज़ टू बी कवर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय ऑरा? ऑरा किसे कहते हैं? ऑरा देखिए इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास आई मीन इन नेक्स्ट स्लाइड आई विल टॉक अबाउट द ऑरा। आपको हर जगह जो है सूरह अराफ आयत नंबर 31 में क्या आता है? ओ चिल्ड्रन ऑफ आदम, ए आदम की औलाद, टेक योर adornment by covering yourself with clean clothes। जभी भी आप नमाज़ पढ़ते हैं, साफ कपड़े पहने, अपने साफ कपड़े से अपने आप को कवर करें, उसके बाद नमाज पढ़ें। साफ कपड़ा पहने और नमाज पढ़े। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे औरत के लिए औरा क्या है? औरत के लिए औरा का अगर हम देखेंगे, हम्बली 4 स्कूल ऑफ थॉट्स, ये तो आपको पता है, ओके।
फोर स्कूल ऑफ थॉट्स, फोर स्कूल ऑफ थॉट्स में क्या आता है? इमाम हम्बली, ओके। हम्बली क्या कहते हैं? द एंटायर बॉडी एक्सेप्ट द फेस, औरत के लिए पूरा जिस्म कवर होना चाहिए सिवाय चेहरे के। आपको दिखाई देता है ना, कभी कभार हम देखते हैं थोड़े लोग क्या करते हैं, ग्लव्स भी पहन लेते हैं। थोड़े लेडीज आप देखते हैं ना नमाज में, व्हेन यू गो टू टर्की, व्हेन यू गो टू डिफरेंट डिफरेंट, एशिया में इज डिफरेंट, अदर सेट ऑफ प्लेसेस में जब आप देखते हैं, थोड़े उनके इवन हाथ भी ग्लव्स पहन लेते हैं, सॉक्सेस पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, सिर्फ चेहरा दिखता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग गर्ल्स, हर हर जगह चेहरा इज अ कंडीशन, चेहरा दिखना चाहिए। देयर वाज अ लेडी व्हेन आई वाज ऑफरिंग नमाज, वहां पे मस्जिद में थी, तो एक औरत जो है नकाब से आई है और नकाब में ही नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिए थी। देन आई टोल्ड हर, कंडीशन फॉर नमाज इज व्हाट? अब यहाँ पे तो आप नॉन महरम कोई भी नहीं है, मर्द आदमी कोई नहीं है, सो आप नकाब निकालें। नमाज के लिए अगेन नकाब निकालेंगे, आप नकाब के साथ नहीं पढ़ेंगे। नकाब के साथ तभी पढ़ेंगे इन क्राइसिस, इज अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज नकाब इज मस्ट। उसी तरह जो है उम्रा और हज के लिए जब वी आर डूइंग द रिचुअल्स, उसके लिए भी जो है द फेस शुड नॉट बी कवर्ड, राइट? इट शुड नॉट बी कवर्ड। अगर कवर कर, चेहरे पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए। दे आर फ्यू पीपल व्हाट दे यूज्ड टू डू कि एक लंबा सा कैप बना लेते हैं, उसके ऊपर कपड़ा रखते हैं, दुपट्टा जैसा रखते हैं ट्रांसपेरेंट, जहां पे चेहरा लोग नहीं देख सकते, बट चेहरा शुड नॉट, कपड़ा चेहरे को नहीं लगना चाहिए, दैट हैज टू बी देयर। सो दिस इज अ कंडीशन अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे हम्बली लोग क्या कहते हैं कि पूरा चेहरा, एंटायर बॉडी कवर होना चाहिए, सिर्फ चेहरा दिखाई देना चाहिए। मालिकी और शाफी जो है क्या कहते हैं? द एंटायर बॉडी एक्सेप्ट द फेस एंड द हैंड्स, मतलब सॉक्सेस पहने आप लोग। ये मालिकी जो है, ओमान में मालिकीस है यहाँ पे, तो इनका जो है नमाज में पैटर्न में हाथ कवर नहीं करते हैं, सॉक्स मतलब हाथ कवर नहीं करते हैं, दे कवर ओनली देयर फीट, सॉक्सेस पहन के रहते हैं हमेशा, पैर हमेशा कवर रहता है इनका। तो यहाँ पे जो है दे फेस एंड हैंड्स आर सीन, मतलब खुले हैं। वेर एज हनफी द एंटायर बॉडी खुला मतलब कवर रहता है, चेहरा, हैंड्स और फीट। और ये हनफी जो है एशिया में है, जाते जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया में सब लोग जगह हनफी स्कूल ऑफ थॉट्स वहां पे चलता है। हनफी स्कूल ऑफ थॉट्स पे इज व्हाट? हैंड एंड फीट हैज कैन बी ओपन, चेहरा, हैंड एंड फीट। ऐसा नहीं कि कभी कभार होता है ना, जब व्हेन वी टेंड टू सी अदर पीपल, अरे ये तो ना सॉक्सेस पहन के है, ये तो पैर कवर कर रही है, मैं तो पैर कवर नहीं कर रही हूँ, दैट मीन्स मेरी नमाज जायज नहीं। नो, ये फोर स्कूल्स ऑफ थॉट्स है। सो आपको क्लियर आइडिया देने के लिए आई फेल दैट दिस स्लाइड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रॉपर वक्त, वक्त पे नमाज पढ़ना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वक्त पे नमाज पढ़ें, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि जोहर की नमाज मैं असर में पढ़ लूंगी, या मैं ईशा की नमाज जो है मगरिब में पढ़ लूंगी। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट वन व्हेन इट कम्स टू, लेकिन ट्रैवलिंग का नमाज का वो अलग है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि नमाज जो है उस वक्त पे पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अभी आप सब तो जानते हैं पांच वक्त की नमाज क्या है? फजर, जोहर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा और फजर, दीज आर द फाइव नमाज। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल ऑफ दिस। जोहर कब इट इज बीन सेड, आप अजान सुने, यू गो हेड विथ योर नमाज, ठीक है। ओके, ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फेसिंग द क़िबला। क़िबला फेस करना मस्ट है, कब? फर्ज नमाजों के लिए वन मस्ट फेस द डायरेक्शन ऑफ द क़िबला। ये क्या है? अगेन दिस इज अ कंडीशन। मैं नमाज पढ़ना है मुझे, मेरी नमाज जायज तभी होगी मैं जब मैं क़िबला फेस करूंगी। मेरी मर्जी जैसा मैं करूंगी तो नमाज जायज नहीं होता, ठीक है। सूरह बकरा आयत नंबर 144 में क्या आता है कि वेरीली वी हैव सीन द टर्निंग योर फेस टुवर्ड्स द हेवन, मतलब मैं पहले जो है बैतुल मक़दस के तरफ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आते हैं ना, तो बैतुल मक़दस जो है मस्जिद अक्सा की तरफ जो है किबला था। ओके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म देते हैं कि आपका किबला बैतुल मक़दस रहेगा, अक्सा मस्जिद रहेगी। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्स काबा, इतने सालों से जो है मैं हमेशा काबा की तरफ किबला करके पढ़ता था। तड़प रहे थे मुझे ना, और चुपचाप थे वो, हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इंतजार करते कब अल्लाह ताला हुक्म देता है। चुपचाप आसमानों को देखते थे, आसमान को देखते थे, एंड देन ही यूज्ड टू थिंक कब वो वक्त आएगा, अल्लाह ताला कब हुक्म देगा कि
तुम्हारा किबला जो है बैतुल मक़दस नहीं, ये रहेगा, काबा रहेगा। सो ही वाज़ जस्ट वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग। उसके बाद इमीडिएटली हुक्म आ जाता है कि ए मोहम्मद, अब जो है तुम्हारा किबला इज़ नॉट बैतुल मक़दस, इट इज़ मस्जिदुल हराम, पलट जाओ। तो क़िबलतैन मदीने में देयर इज़ वन मस्जिद, इट इज़ कॉल्ड एज़ क़िबलतैन, मतलब 2 क़िबले हैं वहाँ पे। मतलब वहाँ पे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ के अंदर ही थे। एट दैट टाइम इटसेल्फ हुक्म आ जाता है, और नमाज़ के दौरान ही वो जो है ही टर्न्स। जो इंसान सजदा कर रहा था, सजदा के सजदे में ही स्लो 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 टर्न होके इट वाज एग्जैक्टली ऑपोजिट। ओके, ऑपोजिट में था। तो पूरा का पूरा लेवल टर्न। जो लोग रुकू में थे, रुकू में ही टर्न। जो ठहरे हुए थे वो टर्न। सो ऑन स्पॉट, समीना वाताना, मैंने सुन लिया, मैंने अमल किया। दैट इज द क्वालिटी ऑफ पीपल इन इस्लाम। हमारा कैसा रहता है, ठीक है बाद में कर लूंगी, अच्छा बाद में देखूंगी मैं, नॉट नाउ, आई विल सी लेटर ऑन, दिस इज आवर अंदाज। बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को द मोमेंट जिब्रील अलैहिस्सलाम कहे, नमाज में थे, वो नमाज में ही जो है अपना किबला जो है टर्न कर देते हैं। सुभान अल्लाह। ओके, अच्छा, किबला का जो है, किबला का कंडीशंस है, मतलब ऑब्लिगेटरी कंडीशंस क्या है, मतलब एक्सेप्शनल है ना, हर जगह जो है रुखसत ही रखता है अल्लाह ताला। पहली चीज ये है, अगर एक इंसान बीमार है, बेड रिडन है, बीमार है, वो हिल नहीं सकता, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए नमाज कंपलसरी है। लेकिन किबला जो है, अगर उसका जहाँ पे ये रखे है ना, किबला इज अगेन द अदर डायरेक्शन, और वो मूव नहीं हो सकता, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज जायज, दूसरे तरफ वो फेस करके अगर नमाज पढ़ रहा है, इट इज जायज। राइट। दूसरा चीज, अगर शेर आ गया है, अब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक शेर आ गया है, तो आपको नमाज पढ़ना है, या मतलब आप डरे हुए हैं और नमाज भी पढ़ना है, तो आपको डायरेक्शन नहीं मालूम, तो अगर मैं इधर पलटूंगी तो खा जाएगा या आ जाएगा। तो आपका डायरेक्शन, शेर हो या कोई भी ऐसा खौफनाक चीज आपके सामने है, अगर मैं हिलूंगी, फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू इज व्हाट, अगर हम एक रिवर में है, रिवर में एक लॉग है या एक ऐसा चीज है जहां पे मैं मुड़ नहीं सकती, एक ही डायरेक्शन में मैं ठहर सकती हूँ, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नमाज का वक्त हो जाता है, तो मैं नमाज के वक्त में वही वही डायरेक्शन में मैं पढ़ सकती हूँ। अगर मैं थोड़ा टर्न हो जाऊंगी, मैं पानी में गिरने के चांसेस है। सो आई विल गो अहेड विद द सेम थिंग। सो क्राइसिस ऐसा है, तो इट इज ओके दैट यू कैन गो हेड। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये कौन फर्ज नमाज का है, अगर चे नफिल नमाजें हैं, नफिल नमाजें जो है, आप रास्ते में है, कार में है, तो कार में ही नमाज पढ़ ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाजें ऊंट में ट्रैवल करते हुए पढ़ते थे, तो डायरेक्शन यूज टू चेंज, किबला का डायरेक्शन बदलेगा तो भी ही विल ऑफर। नफिल नमाजों के लिए इट इज बीन अलाउड किबला विदाउट प्रॉपर किबला भी अगर नमाज पढ़ रहा है इंसान, ट्रैवलर्स, कंडीशन अप्लाइड, ट्रैवलर्स। अगर मैं घर पे हूँ, किबला कहीं भी है, तो नफिल नमाजों मेरी मर्जी की तरह नो। इफ यू आर ट्रैवलिंग, ओके, इफ यू आर ट्रैवलिंग, या गाड़ी में है, या यू आर इन अ सिचुएशन जहां पे आप नहीं कर सकते, या बीमार है, ऐसे सिचुएशन में यू कैन डू इट। बट अगरचे गाड़ी में है, फर्ज नमाजों को मस्ट है कि आप गाड़ी रोकेंगे और किबला रुक करके फर्ज नमाजें पढ़ेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका ख्याल करना भी जरूरी है। द नेक्स्ट, नीयत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, नीयत इज नथिंग बट दिल का इरादा। दिल का इरादे को नियत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू वन थिंग इज, एक आदमी, दो लोग है, ओके, अगर आई विल टेल यू टू फ्रेंड्स, ठीक है, आप और आपकी दोस्त, ओके, स्कूल में हैं आप दोनों, आप और आपकी दोस्त साथ में है, और आप और आपके दोस्त जो है पानी पी रहे, तो दोनों भी मुसलमान हैं, ठीक है, यू एंड योर फ्रेंड बोथ आर मुस्लिम्स, ठीक। तो अब जब पानी पीते वक्त आपको सुन्नत मालूम है कि अगर मैं बैठ के पानी पीऊंगी, तो मुझे मालूम है कि अल्लाह ताला पसंद करता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि पानी बैठकर पियो, तो ये आपको पता है, तो आप बैठकर पीते हैं, ठीक है। वेयर एज आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, वो भी पानी पीती है, लेकिन लेकिन वो बैठ के पानी पीती है। आप दोनों बैठकर पानी पी रहे हैं, आप भी बैठ रहे हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड भी बैठ के पानी पी रही, लेकिन
अल्लाह की नज़र में रिवॉर्ड माशाल्लाह आपको ज़्यादा मिलेगा। आपको पूरा 100 ऑन 100 पॉइंट्स देंगे। लेकिन ये लड़की के आपकी जो दोस्त है उसको नहीं मिलेगा। शी विल नॉट गेट एनी पॉइंट्स, 0 पॉइंट्स मिलेंगे। क्यों? दोनों भी बैठे हैं, बैठ के पिए हैं, दोनों मुसलमान हैं, दोनों बैठ के पिए हैं, दोनों राइट हैंड से पिए हैं। लेकिन दोनों में दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? इंटेंशन, नीयत। आपका सोच क्या था कि अगर मैं बैठ के पीऊंगी, ये सुन्नत है इसलिए मैं पी हूं। जो एक्ट आप किए हैं सुन्नत बल के बैठे हैं आप। और ये लड़की क्या बोलती है कि बैठ के पानी पिएंगे तो किडनी अच्छा फंक्शन करेगा, बॉडी अच्छा फंक्शन करेगा, इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए ये लड़की पीती है, वेयर एज आप सुन्नत बोल के पीते हैं। तो आप सुन्नत बोल के पीते हैं तो आपको रिवॉर्ड 100 ऑन 100 मिलेगा। ये लड़की साइंटिफिक रीजन के बैठ के पानी पिए तो मेरा जिस्म अच्छा रहता है, इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड, इस अंदाज से पीती है। व्हाट इज द डिफरेंस? योर इंटेंशन, योर नीयत। गॉट इट? उसी तरह जो है जब नमाज पढ़ने का टाइम आता है तो नीयत इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपका वुजू करना, आप तैयार हो रहे, वुजू कर रहे, हर चीज करके प्रॉपर वे में मैट मैट डालते हैं, एंड देन जानिमाज डालते हैं, ठहरते हैं, प्रॉपर कपड़े अपने औरा कवर करते हैं, लड़की एंड लड़का, एंड देन नमाज। तो आपका जो नीयत इज नथिंग, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई नमाज। आप तैयारी नमाज के लिए कर रहे, बाहर घूमने के लिए नहीं कर रहे। आप तैयार हो रहे उस नमाज के लिए, नॉट घूमने के लिए। सो नीयत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीयत के लिए अलग ऐसा कुछ नहीं है, दिल का इरादा इज नीयत। देखिए, intention is the aim and purpose of something. It is a condition of the heart. It does not comes from the tongue. जुबान से कुछ आयत नहीं है, नियत के लिए आयतें कुछ नहीं है, सिर्फ दिल का इरादा is called as नियत। ठीक है? So these are the conditions of namaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, these are all the proper points जो है, 9 points जो है हम cover कर चुके हैं। Now the most important thing is the pillars of namaz. देखिए, इससे पहले जो हम पढ़े थे लास्ट क्लास में, दे टू टाइप ऑफ पिलर्स पढ़े थे ना। व्हाट वर द टू टाइप्स ऑफ पिलर्स दैट वी हैव रेड? 5 पिलर्स ऑफ नमाज, ये हम पढ़े थे, राइट? द नेक्स्ट इज व्हाट? 5 टाइप्स ऑफ नमाज, 5 पिलर्स ऑफ नमाज, एंड द नेक्स्ट इज व्हाट? 6 पिलर्स ऑफ ईमान। ये दोनों का पढ़े थे। बट वी डिडंट स्टडी अबाउट द 14 पिलर्स ऑफ सला। नमाज में भी, नमाज के अंदर 14 पिलर्स है। अगर इसमें से एक पिलर भी अगर हम नहीं पढ़ेंगे या हम मिस कर लेंगे, व्हाट हैपेंस? हमारी नमाज इज नॉट एक्सेप्टेड। सजदाए सहू करना जरूरी है, इट इज मस्ट। ओके, सजदाए सहू जो है सुन्नतों के लिए करते हैं, बट फर्ज के लिए इट इज नलिफाइड, इट इज नॉट बीन एक्सेप्टेड। पहली चीज आपको मैं एक्सप्लेन एक बार करूंगी, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा आपको इनिशियली, देन लेटर ऑन जो है इंशाल्लाह रिपीटेशन जब होगा तो इट बिकम्स इजी फॉर यू ऑल। ठीक है, लेट अस स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट वन, नमाज के लिए खड़ना जरूरी है, कयाम करना जरूरी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान कुर्सी पे नमाज पढ़ता है उसके लिए जब वो ठहर सकता है, देखिए कुर्सी पे क्यों नमाज पढ़ते हैं? क्योंकि उनको झुकना प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, सजदा नहीं कर सकते घुटनों में, लेकिन वो इंसान चलता है, राइट? बेडरिडन नहीं है, चलता है। तो कंपल्सरी इज व्हाट? स्टैंडिंग ड्यूरिंग ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स, इज मस्ट। ये जरूरी है। ये क्या है? ये पिलर है। ये सुन्नत एक्ट नहीं है, इट इज अ पिलर। अगर ये ठहर के नमाज नहीं पढ़ेगा, ठहर के अल्लाह होगा, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दी का, ये जब ठहर के नहीं बोलेगा, नहीं खड़ेगा नमाज के लिए, इट इज नॉट वैलिड। तो इट इज मस्ट, आपके लिए मेरे लिए खड़ना जरूरी है। फर्स्ट, ओके, दिस इज अ पिलर। द नेक्स्ट, पिलर मतलब क्या है? मस्ट। अगर मैं ये पिलर नहीं करूंगी, मेरी नमाज इज इनवैलिड, मेरी नमाज एक्सेप्ट नहीं, मेरी नमाज जो है इट इज इनवैलिड हो जाता है। ठीक है। द नेक्स्ट, सेइंग एज तकबीर, अल्लाहू अकबर। देखिए, यहाँ का भी मैं आपको बताऊंगी, व्हेन इट कम्स टू द अदर सेट ऑफ प्लेस, यहाँ पे जो है अल्लाह अकबर हाथ नहीं उठाते। यहाँ के लेडीज जो है हाथ ऊपर नहीं उठाते एज अल्लाह अकबर, हम जो है हाथ उठाते हैं सेइंग एज अल्लाह अकबर। सो हाथ उठाना इज अ सुन्ना एक्ट, नॉट अ फर्ज, इट इज नॉट अ पिलर। जुबान से कहना इज अ पिलर, गौर करें, जुबान से अल्लाह अकबर कहना इज अ पिलर। अगर जुबान से मैं अल्लाह अकबर नहीं कहती, मेरी नमाज जायज नहीं। लेकिन अगर मैं हाथ नहीं उठाती तो मेरी नमाज जायज है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ सुन्ना एक्ट।
ओके, ये सुन्नत एक्ट है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टाइम किए थे, एक टाइम नहीं किए हैं। मली के लोग क्या करते हैं, हाथ नहीं उठाते, लेकिन जुबान से कहते हैं अल्लाह अकबर, राइट। तो अल्लाह अकबर कहना, जुबान से कहना, इट इज अ पिल्लर। हाथें उठाना अल्लाह अकबर के लिए, दैट इज नॉट अ पिल्लर, इट इज अ सुन्ना एक्ट। अगर एक इंसान सुन्ना एक्ट बोल के करेगा, उसके लिए पॉइंट जरूर मिलेंगे, राइट, पॉइंट्स मिलेंगे। द नेक्स्ट, थर्ड इज व्हाट, सूर्य फातिहा। सूर्य फातिहा पढ़ना इज मस्ट, इट इज अ पिलर। जो इंसान नमाज में सूर्य फातिहा नहीं पढ़ेगा या भूल जाएगा, उसकी नमाज इज इनवैलिड, इट इज नॉट बीन एक्सेप्टेड, नलिफाइड, इट इज नॉट बीन एक्सेप्टेड। तो सूर्य फातिहा पढ़ना इज मस्ट। गौर करें, सूर्य फातिहा पढ़ना इज मस्ट। अगर देखिए, सूर्य फातिहा के बाद जो दूसरा सूरा पढ़ते हैं ना, दैट इज अ सुन्ना एक्ट। वो जो है, इट इज नॉट अ पिलर, वो मस्ट नहीं है। कभी कभार होता है ना, हम जब नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात मैं सुन्नत पढ़ रही हूँ, तो सूर्य फातिहा पढ़ती हूँ और दूसरी रकात मीन दूसरा सूरा पढ़ना भूल जाती हूँ, लेकिन मेरी नमाज इज एक्सेप्टेड, मेरी नमाज जो खराब नहीं हुई है, मेरी नमाज जो है कबूल होगी। क्यों? क्योंकि मैं पिलर को पढ़ी हूँ, मैं सूर्य फातिहा पढ़ी हूँ, लेकिन दूसरी सूरा पढ़ना इज अ सुन्ना एक्ट। अगर मैं पढ़ूंगी तो मुझे और रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अगर नहीं पढ़ूंगी नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं नमाज में सूर्य फातिहा नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ दूसरा सूरा पढ़ूंगी, नमाज इज इनवैलिड। ठीक है, तो इसका ख्याल रखें कि नमाज में जो है सूर्य फातिहा पढ़ना इज मस्ट, ये अगेन इज अ पिलर। देन नेक्स्ट, रुकू करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि रुकू नहीं करूंगी मैं डायरेक्ट सजदा चले जाऊंगी, गॉन। रुकू इज अ पिलर, नमाज में रुकू करना मस्ट। अगर मैं रुकू नहीं करूंगी, नमाज इज इनवैलिड। रुकू के बाद हम करते क्या है, रेजिंग, उठते हैं, ओके, फ्रॉम बोइंग, मतलब रुकू करने के बाद हम उठते हैं। थोड़े लोग क्या करते हैं पता है, थोड़े लोग रुकू करते हैं, सीधा भी नहीं ठहरते, इमीडिएटली चले जाते हैं सजदे में, ये गलत है, ये बहुत गलत है। क्योंकि हर हर पिलर को प्रॉपर वे में करना जरूरी है। जब रुकू करता है ना इंसान, रुकू करने के बाद प्रॉपर ठहरना चाहिए, जहां पे उसका जो बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट होके आराम से थोड़ी देर, थोड़े सेकंड्स ठहरो एंड देन गो फॉर सजदा। ऐसा नहीं कि एकदम से मैं रुकू में ही थी, ऐसे ही ढल जाते हैं लोग, है ना, थोड़े लोग क्या करते हैं, ऐसे ही ढल जाते हैं, दैट शुड नॉट हैपन। रुकू किए हैं, स्ट्रेट ठहरे, अपना बैक को थोड़ा प्रॉपर स्ट्रेट रखें एंड देन गो बैक टू सजदा। ठीक है, रुकू, रुकू के साथ जो है उठेंगे, उसके बाद स्टैंडिंग स्ट्रेट, सीधा ठहरेंगे थोड़ी देर, ये भी पिलर है। अगर मैं सीधा नहीं ठहरूंगी, उठ रही हूं मैं और मैं नहीं उठ के इमीडिएटली मैं सजदे में जा रही हूँ, इट इज रॉन्ग। उठूंगी, थोड़ी देर स्ट्रेट करूंगी, अपना जिस्म को प्रॉपर वे में स्ट्रेट रखूंगी, ये भी पिलर है गर्ल्स। देन एक सजदा, सजदा पिलर है। सजदा अगर मैं नहीं करूंगी तो गया, मेरी नमाज एक्सेप्ट नहीं होगा। तो सजदा इज अगेन अ पिलर। आहा, ठीक है। तो एक्चुअली लाइक आई डिडंट स्विच ऑन माय, व्हाट डू यू से, बैटरी हो गया था लैपटॉप, तो इंशाल्लाह इट विल स्टार्ट नाउ। अच्छा, तो पिलर्स आर दीज थिंग्स, ठीक है। अब सजदे में जा रहे हैं हम, उस वो भी एक पिलर है। सजदे में जाने के बाद, व्हेन यू आर सजदे में जा रहे हैं ना, सजदे में जाने के बाद फिर वापस उठना, ये भी पिलर है। अगर मैं सजदे में जाने के बाद वापस नहीं उठ रही, सो दैट मीन्स इट इज नॉट बीन एक्सेप्टेड, इट इज बीन नलिफाइड। हमेशा याद रखें गर्ल्स, ये सब चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट से कि अच्छा ठीक है, मैं आराम से पढ़ लूंगी, मैं फास्ट फास्ट पढ़ लूंगी। अगर हम फास्ट फास्ट पढ़ेंगे, हमारी नमाज जायज नहीं होगी। करते हैं ना गर्ल्स, हम सब लोग इतना मेहनत करते हैं, आसान बात नहीं है ना, इतना मेहनत करते हैं वुजू करना, नमाजें पढ़ने के लिए, कितना कुछ इंसान करता है, वक्त देता है, नमाजों के लिए वक्त देता है, एंड देन वुजू करना हो, प्रॉपर वे में करना हो, अपना एट द सेम टाइम कंसंट्रेशन, इतना कुछ इंसान जब करता है, when he is doing all those things, do it in a proper way, उसका पूरा का पूरा फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। क्यों फायदा ना उठाएं, क्यों फायदा ना उठाएं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स, ठीक है, इसका ख्याल रखें आप।
अच्छा, द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? वो सजदा करते हैं, सजदा करने के बाद गौर करें, सजदा करने के बाद फिर वापस बैठेंगे हम प्रॉपर्ली, रेज़िंग फ्रॉम सजदा, सिटिंग बिटवीन द 2 प्रोस्टेशन, मतलब 2 सजदों के बीच में बैठेंगे थोड़ी देर। उठना भी एक पिलर है, उसके बाद जो है 2 इसके बीच में बैठना भी पिलर है। बहुत सारे लोग करते क्या हैं पता है? दे विल नॉट सिट। एक सजदा करते हैं, थोड़ी देर भी प्रॉपर बैठे, मतलब उनका कमर स्ट्रेट होना ज़रूरी है। कंडीशन, कमर को स्ट्रेट करे, इत्मीनान बैठे, देन उसके बाद दूसरा सजदा जाए। करते क्या है, इमीडिएटली एक सजदा करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना स्प्रिंग की तरह, ऐसा ही करते फिर इमीडिएटली सजदा चले जाते हैं, दूसरा सजदा। नो, इट इज नॉट अलाउड। 2 सजदों के बीच में दुआ है, तो इंशाल्लाह आगे के क्लासेस में हम उसके दुआ के बारे में भी बात करेंगे। सो सजदे में सजदा करने के बाद थोड़ी देर बैठेंगे, ये भी क्या है, ये पिलर है। बीइंग एट ईज एंड पीस इन ईच ऑफ दिस फिजिकल पिलर्स, हर वो पिलर, हर वो जो जितने भी है ना अरकान है ना, इसको अरकान कहते हैं, पिलर्स। आराम से करेंगे आप, फास्ट 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 करेंगे तो अल्लाह ताला, जितना फास्ट करेंगे ना अल्लाह ताला उतना ही जोर से अपने फेस पे डाल देता है, चलो भाई तुम्हारी नमाज तुम्हें मुबारक, मुझे जरूरत ही नहीं है ऐसी नमाज जो इतना फास्ट फास्ट करके कर रहे हो। तुम नमाज किस लिए पढ़ रहे हो? ओनली फॉर टाइमिंग, जस्ट मुझे खत्म करना है? नो, विद इत्मीनान से करो, अल्लाह ताला वही चाहता है ना, इत्मीनान से करो, आराम से करो। ठीक है, तो दैट इज वन पिलर। फाइनल शहादत, अत्तहियात पढ़ते हैं ना, अत्तहियात इज ऑल्सो अ पिलर। अत्तहियात जो पढ़ते हैं वो भी पिलर है, कंपलसरी पूरा जो है वो कंप्लीट करेंगे। एंड एट द सेम टाइम जो है सलाम जो करते हैं, 2 सलाम भी पिलर है, 2 सलाम भी पिलर है। ओके, एंड देन दैट इज व्हाट, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये सब जो है, ये पिलर्स है ना, ये पूरे पिलर्स को ऑर्डर में करना जरूरी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़े लोग पता है, थोड़े लोग क्या करते हैं, थोड़े लोग करते हैं कि अच्छा मैं एक काम करूंगा, मैं है ना पहले सजदा कर लूंगा, उसके बाद उठकर मैं रुकू करूंगा। वो गलत है ना गर्ल्स। अगर मैं पहले सजदा कर लूंगी, देन उसके बाद उठ के रुकू करूंगी, उसके बाद मैं सलाम फेरूंगी, सलाम फेरने के बाद सूरह फातिहा पढ़ूंगी, कैन वी डू लाइक दिस अप एंड डाउन अप एंड डाउन? We cannot do it. It has to be in order. So ये पूरा ऑर्डर में करना भी मस्ट है. This is also a pillar. अगर ये ऑर्डर में नहीं किए हैं, एवरीथिंग, हमारी पूरी नमाज इज गॉन, पूरी नमाज बेकार हो जाती है। ठीक है, नाउ नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वजू। ओके, वजू के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वजू के लिए क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखेंगे कि वॉश वन फेस, चेहरा धोना है, हाथ धोना है, आर्म्स, हेड एंड फीट। ये कहाँ पे देखे हम, इससे पहले देखे ना, सूरह मायदा आयत नंबर 6 में क्या आता है, 4 चीजें आर मस्ट, वजू के लिए 4 चीजें मस्ट है। चेहरा प्रॉपर वे में धोएंगे, हाथ जो है कोनियों तक धोएंगे, एंड देन सर पे मसा करेंगे, और पैर जो है प्रॉपर वे में धोएंगे। सो दीज आर द 4 थिंग्स, ओके, मस्ट है। ओके, आप सल्लल्लाहु अलैहि हदीस में क्या आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह डज नॉट एक्सेप्ट द प्रेयर ऑफ वन हु नलिफाइड्स एब्ल्यूशन अंटिल ही परफॉर्म्स। अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल ही नहीं करता जब तक वो प्रॉपर वजू करके फिर वापस आके नमाज नहीं पढ़ता। वजू, प्रॉपर वजू इज मस्ट। तो आप नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब भी वजू करते हैं ना, सोच समझ के करें। हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब वजू करते हैं ना, से एज बिस्मिल्लाह। जो इंसान बिस्मिल्लाह करके वजू नहीं करता, द वजू इज नॉट एक्सेप्टेड। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंशाल्लाह आगे के इसमें स्लाइड्स में बोलूंगी, कंडीशंस वही है वजू के लिए, कंडीशंस इज सेम लाइक नमाज के लिए कंडीशंस। वन मस्ट बी अ मुस्लिम, मुसलमान होना जरूरी है, तभी वो वजू करेगा, नमाज पढ़ेगा। वो जो है उसको अकल होना जरूरी है, तभी वो वजू करेगा, नमाज पढ़ेगा। सो द सेम थिंग, सेट ऑफ थिंग्स आर रिपीटेड ओवर हियर, सो आई डोंट नीड टू गो अहेड विद दिस। ओके, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा खूबसूरत हदीस है। ये हदीस अगर आप सुनेंगे तो यू फील वेरी वेरी हैप्पी। ओके, जब भी आप वजू करेंगे ना, आप सब लोग जब भी वजू करते हैं, से एज बिस्मिल्लाह। और वजू करते वक्त पहला क्या करेंगे, मुंह में जो है पानी लेंगे, मुंह में पानी लेकर जब है ना कुल्ली करेंगे, तो आप महसूस करें मैं जुबान से भी जितने भी गुनाहें बोला हूँ, जितने भी किया हूँ, मेरे गुनाहें मिटते जा रहे हैं। गुनाहें मिटने का तरीका इज वजू। सुबहान अल्लाह, गुनाहें मिटते जाते हैं, गुनाहें झड़
झड़ते जाते हैं। देन उसके बाद जो है, जब वो नाक में पानी लेकर क्लीन करता है, हिज रॉन्ग डीड्स फॉल फ्रॉम इट, उसके जो भी नाक से जो भी बुराइयां करता है, या कभी कभार होता है ना, नाक से आप सोचते हैं, मैं क्या बुराइयां कर सकती हूँ, मैं नाक से कोई बच्चा बच्ची कोई बुराई कर सकता है नाक से बुराई इज नथिंग बट, फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सूंघ रही हूँ, राइट, सूंघ रही हूँ, गंदी स्मेल, कितनी गंदी स्मेल है, कितने गंदे लग रहे तुम। अब मैं ये कहाँ से शुरू हुआ है, मेरे नाक से ही शुरू हुआ है, राइट। अगर मेरा नाक क्लोज रहता था तो मैं ये सब बातें नहीं करती थी, राइट। देखने में बहुत अच्छा है, मस्त था आदमी, बहुत अच्छे लग रहे थे सब, एकदम ये, बट करीब जाने के बाद स्मेल आ रहा है, तो नाक से अगेन वी स्टार्ट टॉकिंग इन अ बैड वे, तो इन अ डिफरेंट वे, वी नेवर नो। जुबान से अगर मैं जब कुल्ली करती हूँ, मेरे जुबान से जो भी बुरे कामें हुए हैं, वो पूरे साफ हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। मैं नाक में पानी डालती हूँ, तो मेरे नाक से जो भी बुराइयां, जो भी वो रीजन है, मेरा नाक हैज बिकम द रीजन फॉर सर्टेन सेट ऑफ बुराई, तो वो जो है क्लीन हो जाता है। जब मैं चेहरा धोती हूँ, मेरे चेहरे, मेरे आंखें, मेरे आई से जो भी पानी टपकता है ना, वो टपकना एंड एवरीथिंग हमारे गुनाहे झड़ने का सबब है। सुभान अल्लाह। जब चेहरा धोते हैं हम लोग, तो चेहरे के गुनाहे, हमारे आंखों के गुनाहे जो भी है, वो मिटते जाते हैं, झड़ते जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम हाथ वॉश करते हैं ना, हाथ से जो गुनाहे किए हैं, वो सब जो है, हमारे नाखून है ना, नाखून से जब पानी टपकता है ना, तो नाखून से पानी टपके जैसा हमारे गुनाहे झड़ते, इमेजिन करते जाएं गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, जो भी आप सब है यहाँ पे, सब लोग इमेजिन करें कि जब भी आप वजू करेंगे, इत्मीनान से करें, या रब मैं तेरे पास आ रहा हूँ तेरी इबादत के लिए, तेरे करीब आ रहा हूँ तुझसे बात करने के लिए। अब मैं जब वजू कर रहा हूँ, मेरे पूरे गुनाहें धो रहा हूँ, या रब मेरे गुनाहें धो रहा हूँ। तो जब मैं चेहरा जो है ना, मतलब सर जो हम मसा करते हैं, तो उसके बाद जो है कान में, फिर अगेन जब कान में करते हैं, तो व्हाट हैपेंस, मेरे कान से जो भी बुराइयां मैं कान में सुन के मैं करती हूँ, मेरे वो पूरे झड़ जाते हैं। जब मेरे पैर में धोती हूँ, तो मेरे पैर से टो नील से, मतलब टो नील से जो पानी के खतरे निकलते हैं, हर वो चीज, मेरे गुनाहें मिट जाते हैं, धो दिया जाता है। जब वजू करता है, बेशुमार उसके गुनाहें, उसके आंखों के गुनाहें, उसके मुंह के गुनाहें, उसके नाक के गुनाहें, उसके चेहरे के गुनाहें, उसके कान के गुनाहें, उसके सर के, उसके हाथ के, उसके पैर के, हर वो गुनाहों को पाक साफ करने के बाद वो इंसान एक एक स्टेप लेकर जब मस्जिद जाता है, सुभान अल्लाह, अमेजिंग रिवॉर्ड्स, अमेजिंग रिवॉर्ड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, एक हदीस मफ़हूम में आता है, जो इंसान वजू करके नमाज के लिए जाता है, अब लेडीज है तो घर पे है, तो उसने गोया उसने एहराम बांधा, उसने एहराम बांध के, जिस तरह हम तवाफ उम्रा या हज करने के लिए एहराम बांधते हैं ना, उसी तरह उसने गोया कि उसने एहराम बांधा और वो नमाज को चल पड़ा। जब नमाज को वो चल के जाता है, एक स्टेप जो है उसके गुनाह मिटते हैं, एक स्टेप जब डालता है उसके दर्जात बुलंद होते हैं। अमेजिंग थिंग्स, अमेजिंग थिंग्स, सुभान अल्लाह। ये सब महसूस करें आप लोग, महसूस करके उस रब्बुल आलम पीर पर यकीन करें कि या रब मेरे गुनाहें तो मिटाएगा, मैं तेरे करीब आ रही हूँ, या रब मैं नमाज पढ़ने आ रही हूँ। इतने सारे गुनाहें मिट के हम उस रब्बुल आलमीन के सामने आ जाते हैं। ओके, नमाज का तरीका देखें, इंटेंशन, इंटेंशन मतलब मैं वजू करने जा रही हूँ, तो दैट इज इंटेंशन, दिल में महसूस करना, इरादा करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, नमाज वजू करने से पहले इज व्हाट, अल्लाह का नाम लेना जरूर, बिस्मिल्लाह, डोंट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सुन्नत से साबित नहीं। सुन्नत से सिर्फ द वर्ड बिस्मिल्लाह, अता वजू बिस्मिल्लाह कहते हैं, या बिस्मिल्लाह बोलेंगे आप। ये रहमान रहीम में है, तो फिर अगेन ये क्या है, इजाफा हो जाता है, एडिशनल थिंग विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहे। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, चेहरा धोएंगे, उसके बाद वॉशिंग द हैंड्स अप टू एल्बोज करेंगे, वाइपिंग ऑफ द एंटायर हेड इंक्लूडिंग द ईयर्स करेंगे, पैर धोएंगे, एंड दिस इज अ सीक्वेंस। ये क्या है, ये फर्ज आइन है, ये मस्ट है, ये ठीक है, ये मस्ट है। आप इसमें बोलेंगे मैं नाक में नहीं डाली हूँ, तो नाक में नहीं डाले तो भी ओके है, लेकिन ये चार चीजें मस्ट है। अगर मैं चेहरा नहीं धोई, मेरा वजू इज नॉट वैलिड। अगर मैं हाथ नहीं धोई एल्बोस तक, कोनियों तक,
वजू नॉट वैलिड। अगर मेरा सर मसा नहीं की, मैं ईयर साफ नहीं करी, वजू इज इनवैलिड। और मेरे पैर में नहीं धोई, वजू इज इनवैलिड। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट, ये सुन्ना एक्ट है। यहाँ पे ये देखिए, ये फर्ज है। ये ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है? ये फर्ज है, फर्ज आइन में आ जाता है, फर्ज है ये 4 चेहरे, मतलब ये 4 वजू के ये 4 स्टेप्स करना जरूरी है। अगर ये 4 स्टेप्स नहीं करेंगे, वजू इज इनवैलिड। इनवैलिड मतलब वजू एक्सेप्ट नहीं हुआ है, आप फिर से दोबारा वजू करना जरूरी है, राइट। अब उसी तरह, जिस तरह हम बोले थे ना पिलर्स एंड सुन्ना, इसी तरह जो है ये वजू के पिलर्स है। ये 4 वजू के पिलर्स है, ठीक है। अब ये जो है ये सुन्ना एक्ट से मिस यू नो ये मिसवाक से करते हैं, क्लीन करना, इट इज अ सुन्ना एक्ट। वॉशिंग द हैंड्स एट द बिगनिंग, 3 टाइम्स वॉश करते हैं, राइट, 3 टाइम्स वॉश करते हैं, ये सुन्नत है। अगर मैं 3 टाइम्स वॉश नहीं करी, मैं डायरेक्टली चेहरे पे पानी डाल दी हूँ, परफेक्टली फाइन, ये सुन्नत है। वो सुन्नत है, फर्ज ये 4 है, मस्ट ये है, चेहरा धोना, हाथ धोना कोनियों तक, सर पे मसा, कान पे मसा करेंगे, सर और कान, और पैर धोना, ये 4 मस्ट है। अगर ये 4 मैं नहीं करूंगी, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। वेर एज ये सुन्नत है, अगर मैं भूल गई हूं फिर भी मेरा वजू कायम है, मेरा वजू इज एक्सेप्टेड। कौन से वो चीजें हैं? इज वॉज कुल्ली करना, कुल्ली करना, यहाँ पे हम लोग कुल्ली नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली फेस वॉश कर रहे हैं। अगर मैं कुल्ली नहीं करी हूं तो ओके, अगर करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सुन्नत कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। आप और मैं क्या चाहते हैं? एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहते हैं ना, तो गो हेड विद दिस वन। द नेक्स्ट इज वॉशिंग हैंड्स 3 टाइम्स या 1 टाइम जो है, ये सुन्नत है। ये इट इज नॉट लाइक फर्ज, इट इज सुन्नत है। अगर करेंगे तो आपको जबरदस्त रिवॉर्ड मिलेगा। कुल्ली करना, कुल्ली करना भी इज व्हाट ए सुन्नत है। ओके, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? व्हेन यू मेक वजू देन वॉश योर माउथ, कुल्ली करें, ये सुन्नत है। लेकिन ये कुरान की आयत में आ गया है ना, ये 4 पॉइंट्स कुरान की आयत में आए हैं, दैट मींस मस्ट। ठीक है, इसका ख्याल करें आप लोग। और टेकिंग वाटर इनटू द नोज, नाक में पानी लेना, ये भी सुन्नत है। अगर हम नहीं करें या मिस कर लें फिर भी हमारी नमाज जायज है, हमारी सुन्नत जायज है, आई मीन सॉरी, वजू जायज है। रनिंग द फिंगर्स थ्रू आवर बियर्ड, मतलब बियर्ड को प्रॉपर वे में साफ करना इज ऑल्सो, क्योंकि पानी अंदर जाना रहता है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। रनिंग वाटर थ्रू वंस फिंगर्स एंड टोज, मतलब जब टोज एंड फिंगर्स के बीच में है ना, जो पानी को डालकर उसको थोड़ा क्लीन करना है, दैट इज एन सुन्ना एक्ट। रिपीटिंग 3 टाइम्स, 3 टाइम जो रिपीट करते हैं, ये भी सुन्ना एक्ट है। एक टाइम करे अगर पानी कम है, या 3 टाइम करे, लेकिन 2 टाइम इज नॉट बीन अलाउड। ओके, द नेक्स्ट, हर चीज राइट हैंड से, राइट साइड से करना जरूरी है। व्हेन यू क्लोथ और वॉश योरसेल्फ, बिगिन विथ योर राइट साइड, ये भी सुन्ना एक्ट है। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट के आपको अब वजू के बारे में सुन्नत कौन से है, फर्ज कौन से है, आप पहचान लिए हैं। सुभान अल्लाह। नमाजों में सुन्नत, नमाज के अंदर 12 पिलर्स, वो भी आपको आ गया है कि 12 पिलर्स सुन्नत के कौन से, फर्ज कौन से है एंड सुन्नत कौन सा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जब मैं ये क्वेश्चंस आपको करूंगी, मैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, सो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर। Okay, inshallah, just wait for the quiz. Inshallah, I'm just working on that one. I'll try to share it with you all. Okay. Okay, rubbing the limbs, it is again a sunnah act. Okay, close way, wiping the ears, it is a sunnah act. All those things are sunnah acts. Alhamdulillah. अवॉइड यूजिंग टू मच वाटर, ज्यादा पानी यूज नहीं करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड नाउ, और एक खास चीज आप सबको कहना चाहती हूँ, और ये सब आप लोग कहेंगे, इसको याद करेंगे, और एट द सेम टाइम आपकी फैमिली मेंबर्स को भी ये सिखाएंगे जरूर। ओके, अच्छा, आई वुड लाइक टू से वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, जन्नत के, आप सब तो जानते हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और दोजख के 7 दरवाजे हैं। ठीक है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, दोजख के 7 दरवाजे हैं। तो जब जन्नत के 8 दरवाजों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे सहाबा को कहते हैं ना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीकी पूछते हैं, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जन्नत के 8 दरवाजों के बारे में बात कर रहे थे, वो 8 दरवाजे इज व्हाट बैतुल बैतुल सलाह है। सलाह, जो इंसान नमाजें प्रॉपर पढ़ता है ना, वो जन्नत के सलाह वाला दरवाजे से जाता है। और बैतुल बैत, द अदर सेंडिंग इज व्हाट रोजे का एक दरवाजा है। अगर जो इंसान हमेशा रोजे रहता है तो रोजों के दरवाजे से जाता है। बैतुल जिक्र, जो जिक्र का है, बाबुल जिक्र, नॉट बैत, बाबुल जिक्र,
ज़िक्र। बाबुल ज़िक्र इन द सेंस जो इंसान हमेशा ज़िक्र ज़्यादा करता है ना, वो ज़िक्र के दरवाज़े से जाता है, राइट? तो इस तरह जो है 8 दरवाज़े हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीकी पूछती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 8 दरवाज़े हैं, क्या कोई इंसान है कि 8 के दरवाज़ों से जा सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ए अबू बकर, मुझे उम्मीद है वो तुम हो जो 8 के 8 दरवाज़ों से जा सकते हो। पूरे 8 के 8 दरवाज़ों से गूँजा जाएगा, ए अबू बकर आओ इस दरवाज़े से आओ, ए अबू बकर आओ इस दरवाज़े से आओ। पूरे फ़रिश्ते तुम्हारा नाम गूँजेगा, सुभान अल्लाह। ये जब नज़ारा जब सुनते हैं ना, दिल नहीं लगता कि मुझे भी या अल्लाह मेरा नाम भी है, पूरे जन्नत के पूरे 8 दरवाज़ों से मेरा नाम भी आए, "अये फलाँ-फलाँ तुम आओ तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे, तुम आओ।" बुलाना कितना अच्छा लगता है ना। मुझे वो चाहिए, वो तड़प रखें कि मुझे भी मेरा नाम भी गूंजे, जन्नत में मेरा नाम गूंजे, मेरा नाम भी बुलाएँ। तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना हम सबको। दुनिया में ही बिज़ी हो जाएँगे, दुनिया के इसमें ही गफ़लत में रहेंगे, तो कहाँ से बुलाएँगे? जन्नत में हमारा नाम चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, थोड़ा सैक्रिफाइसेस भी करना पड़ेगा, है ना? चलें, आई विल टेल यू अ ब्यूटीफुल थिंग, ये क्या है पता है? बम्पर ऑफर्स बोलूँगी मैं। हम कहते हैं ना व्हेन वी गो फॉर अ शॉपिंग तो ऑफर्स आते हैं तो खुश हो जाते हैं। अरे यहाँ पे ऑफर है, यहाँ पे कम प्राइस में मिलता है, यहाँ पे ऑफर्स है, चॉकलेट्स का ऑफर्स यहाँ है, यहाँ पे आइसक्रीम्स का ऑफर्स है। अरे वेडनेसडे है आज, पिज़्ज़ा का ऑफर है, यू नो वेडनेसडेज़ पिज़्ज़ा ऑफर है, 1 लेंगे तो 1 फ्री मिलेगा या 1 लेंगे तो 2 एक्स्ट्रा 1 वाला मिलेगा। वी लुक आउट फॉर ऑफर्स, वी लुक आउट फॉर ऑफर्स एवरी टाइम। क्या हम दुनिया का ऑफर्स के लिए इतना उतावले होते हैं? क्या जन्नत के लिए ऑफर्स आए हैं? क्या उस जन्नत के लिए ऑफर्स के लिए हम लोग मेहनत करेंगे या नहीं? करना ज़रूरी है, उस ऑफ़िस को भी जाना ज़रूरी है। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जहाँ पे भी टाइम मिलता है ना, आई विल ट्राई टू टॉक टू यू अबाउट दिस ऑफ़र्स आल्सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए, यहाँ पे अनदर ब्यूटीफुल वन फॉर यू ऑल इज़ व्हाट आप और मैं इंशाल्लाह जन्नत के आठों 8 दरवाज़ों के थ्रू जा सकते हैं। ऑल द 8 डोर्स ऑफ जन्नह ओपन किया जाता है और कहा जाता है, "ए फलाँ, आएँ, आप हमारे दरवाज़े से आएँ।" तो आपका नाम गूंजेगा इंशाल्लाह। फॉर दिस करने का काम क्या है? जो इंसान प्रॉपर लेवल में वज़ू करेगा, वज़ू करने के बाद ये पढ़ेगा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ तक पढ़ना है। ये इंसान जो भी पढ़ेगा जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिया जाएगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ वन कंप्लीट्स परफेक्ट लेवल में जो इंसान वुज़ू करता है, आधा-बीधा वुज़ू करेगा तो नॉट एक्सेप्टेड। परफेक्ट लेवल में प्रॉपर वे में वुज़ू करता है, देन वो शहादत करता है, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं है और मैं वला नो वहद ला शरीका ला, और मैं किसी को शरीक नहीं करता। तो ही हैज़ नो पार्टनर्स, जब ये कहेंगे एंड मोहम्मद इज़ द स्लेव एंड द मैसेंजर्स, ये ज़ुबान से जब आप और मैं कहेंगे जन्नत के आठों 8 दरवाज़े खोल दिया जाएगा और कहा जाएगा तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो जन्नत के जो दरवाज़े से आना चाहें तुम आ सकते हो। पूरे दरवाज़ों में तुम्हारा नाम गूंजेगा, सुभान अल्लाह। उसके लिए करने का काम क्या है? व्हाट इज़ द ब्यूटीफुल ऑफर ओवर हियर? द ऑफर इज़ वज़ू को प्रॉपर वे में करें एंड देन इसको याद कर लें, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, यहाँ तक रोके। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस छोटा-सा कलमा एंड अमेजिंग रिवार्ड्स। ठीक है? सो इंशाल्लाह दिस इज़ अ बम्पर ऑफर आई शुड से फॉर अस। ठीक है, वज़ू कब टूटता है? वज़ू टूटने का रीज़न्स क्या है? जो इंसान पेशाब के लिए जाता है या वॉशरूम के लिए जाता है तो वज़ू टूटता है। जो इंसान पासिंग ऑफ एयर होता है तो वज़ू टूटता है। जिस्म से ऐसा गंदा फ्लूइड्स निकलता है तो वज़ू टूटता है।
और जो इंसान जो है ना नमाज नो नींद में चले जाता है, कभी कभार क्या होता है कि नमाज में बैठे बैठे रहते हैं, बैठे बैठे डुलते हैं ना, जब इंसान जब डुलता है तो उसकी नमाज वजू कायम रहता है। अगर वो टेका लेकर सो जाता है तो उसकी वजू चले जाता है, क्योंकि टेका जब लेके करता है ना उसका उसका वजू नहीं रहता है, क्योंकि सुकून से सो गया है ना। तो उसके लिए इट्स मस्ट दैट ही शुड ऑफर वजू, ये चीज का ख्याल रखिए, ठीक है। ओके। और एट द सेम टाइम एक इंसान जब बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है, तो उसका वजू चले जाता है। ओके, मेडिसिन से फेंट होना ये सब। और प्राइवेट पार्ट्स को बेयर हैंड्स टच करना कभी कभार होता है ना, एक इंसान को देखिए, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी ओपन विथ यू ऑल बिकॉज इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दीन। वी हैव टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। इसमें शर्माने की बात नहीं है, शर्माने की बात नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल कभी कभार हमें खुजली होती है। ओके, बटक्स में खुजली होती है तो क्या करते हैं हम लोग, खुजाते हैं, कपड़े के ऊपर से खुजाते हैं। जब आप कपड़े के ऊपर से खुजा रहे हैं तो इट इज वजू कायम है। अगर कपड़े नहीं है, विदाउट क्लोज बेयर हैंड अगर हम टच कर रहे हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स को, तो वजू इज नलिफाइड, वजू चले जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम वजू के लिए, अगर हम जब है ना खुजा रहे या टच कर रहे फॉर एनी रीजन, कपड़ा ये हो गया है या कुछ ना कुछ रीजन से प्राइवेट पार्ट्स को कपड़े के थ्रू टच हो रहा है, तो वजू कायम है। अगर बेयर हैंड सिर्फ ओनली हाथ डायरेक्टली लगा रहे तो वजू इज नलिफाइड, ठीक है। सो ये चीज का ख्याल रखें। ओके। एक्शंस विच देयर इज डिफरेंस इन ओपिनियन, मतलब थोड़े पीपल से दैट इट इज ओके, फ्यू पीपल से इट इज नो। ईटिंग कैमल मीट, मोस्टली यहाँ पे कैमल मीट भी खाते हैं इन गल्फ कंट्रीज। तो यहाँ पे जब कैमल मीट खाते हैं तो वजू करते हैं लोग, वजू टूट जाता है। तो कैमल मीट, उसमें उसमें राज क्या है अल्लाह आलम। तो कैमल मीट खाते हैं तो दे गो अहेड टचिंग द सेक्सुअल ऑर्गन्स, मतलब प्राइवेट पार्ट्स को अगर टच करते हैं बेयर हैंड, वजू करते हैं। टचिंग अ वुमेन विद डिजायर, मतलब गंदी नजर से जो देखते हैं या छूते हैं एक औरत को, तो दिस अगेन, लेकिन अगेन इख्तलाफ है, इट इज डिफरेंस ओपिनियन है ये। ओके, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इट इज बीन सेड। एक्शन दैट डू नॉट नॉलिफाई वजू, वजू जो है कायम रहता है, वजू ये नहीं होता है। कभी कभार है ना हमें डाउट आता है ना, एकदम अभी एक इंसान जो है एकदम पास करता है एयर, मतलब उसको मालूम होता है कि मैं वजू, मतलब मैं डिड आई डू दिस वन, डिड आई पास द एयर और नॉट, उसको डाउटफुल रहता है। तो वो डाउट इज नथिंग बट इट इज फ्रॉम शैतान। ब्लीडिंग फ्रॉम अ वुंड, कपिंग, नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आना, कपिंग करे या किसी को मार लगा खून आ रहा है, तो वजू इस बरकरार है, वजू उसका टूटता नहीं। वॉमिट रिगार्डलेस वेदर अमाउंट इज ग्रेट और स्मॉल, एक इंसान वॉमिट कर देता है तो उसकी वजू इज बरकरार, वजू उसको फिर से वापस करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर वॉशिंग अ डिसीज पर्सन, मैयत को जब वॉश करते हैं, ओके, वजू में है, मैयत को वॉश करते हैं, उसका कफन दफन करते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ सकते हैं। उसके लिए फिर से वजू करना जरूरी नहीं है, बिकॉज वजू रहता है। सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू नो। रिलेटेड पॉइंट्स क्या है, वजू के टाइम बात कर सकते हैं, जरूरत पड़ी है तो बात कर सकते हैं। मेकिंग दुआ वाइल वॉशिंग द, मतलब वजू करते हुए दुआ करेंगे तो दुआ कबूल होगी, ये गलत हदीस है, ये फॉल्स हदीस है। ओके, वजू के इसमें याद रखें, वजू में दुआ करेंगे तो दुआ कबूल होगी, दैट इज नॉट द थिंग। वजू से गुनाहें धुलते हैं, गुनाहें मिटते हैं, दैट इज, इट इज अ वैलिड हदीस। ओके। जब वजू करते वक्त 3 टाइम जब वजू करते हैं, तो 3 टाइम जब वजू करते वक्त क्या होता है, कभी कभार हमें दिमाग में नहीं रहता है कि मैं 2 टाइम की हूँ या 3 टाइम है। जितना नंबर तुम्हें याद है उसके बाद जो एक्स्ट्रा एक करना है तो ये कर लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वैक्स, नील पॉलिश एक्सेट्रा, ये जो है ना लगाएंगे, इट नीड्स टू बी रिमूव फर्स्ट, उसके बाद वजू करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेल पॉलिश है ना, मैं ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगा ली हूँ, कुछ नहीं होगा। वजू के लिए पानी नाखून के अंदर जाना जरूरी है। जब मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी, ट्रांसपेरेंट वाला नेल पॉलिश लगाऊंगी या मैं कुछ भी लगाऊंगी, पर ना मेरा नाखून नहीं भीगेगा। अगर मेरा नाखून नहीं भीगेगा तो नमाज इज इनवैलिड, वजू इज इनवैलिड, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेन्ना इज परमिसेबल, मतलब हम उंगलियों का हेन्ना लगाते हैं ना, मेहंदी लगाते हैं, तो इट इज वैलिड। मेहंदी जो है नाखून भीगता है, नेल पॉलिश से नाखून नहीं भीगता। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि नेल पॉलिश ना लगाएं। ओके। वन में बी एसेस बाय अदर वाइल मेकिंग वजू, ठीक है।
बस काफी है इतना। वजू बिफोर एंड टाइप ऑफ रिचुअल मेकिंग तवाफ अराउंड द काबा व्हेन वजू इज रिक्वायर्ड। वजू कब जरूरी है? जब भी इंपॉर्टेंट रिचुअल्स करते हैं, जैसा नमाज पढ़ते हैं, तवाफ करते हैं, कुरान को पढ़ना है, ये सब चीजों के लिए वजू शर्त है। व्हेन वजू ये रिक्वायर्ड है, गौर करें, रिक्वायर्ड है, ये रिकमेंडेड है, मतलब अगर करेंगे तो इट इज गुड। वेल मेंशनिंग द नेम ऑफ अल्लाह, गोइंग टू स्लीप, सोने से पहले वजू करेंगे, इट इज अ सुन्ना एक्ट। फिर एट द सेम टाइम जो है गुस्ल करते वक्त जो है वजू करना वो जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर ईटिंग फूड टच्ड बाय फायर, रिन्यूइंग वजू फॉर एवरी प्रेयर, मतलब हर नमाज के बाद जो है वजू करना भी रिकमेंड है, मस्ट नहीं है। अगर एक वजू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार एक ही वजू में पूरे 5 नमाज पढ़ते थे, ऐसे भी सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये नहीं आप और मैं जो है 5 नमाजें एक ही वजू से करेंगे। इफ पॉसिबल है तो गो हेड विथ वजू। वजू जब आप करते हैं हमेशा याद रखें कि वजू करूंगे 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स होगा, एक तो मेरा क्लीन हो जाएगा पूरा जिस्म मेरा, ये मेरे गुनाह ही मिटते जाएंगे। दूसरी चीज, मेरे जन्नत से पूरे 8 दरवाजों से मेरा नाम गूंजेगा। दीज 2 थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जब मैं सॉक्स पहनी हुई हूँ, ओके, सॉक्स पहन के है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉशरूम जाके आए हैं, अगर वॉशरूम का ये नहीं, आई ट्राई टू रीड इट आउट दिस वन, बुखारी की हदीस है। ऑन द अथॉरिटी ऑफ हम्माम क्या कहा जाता है, जरीर इब्ने अब्दुल्ला यूरिनेटेड, परफॉर्म रेवोल्यूशन, वाइड ओवर, कहाँ क्या किए थे, पेशाब किए थे। पेशाब करने के बाद क्या किए थे, वजू करके पैर जो है सॉक्स निकाल कर नहीं धोए थे, सॉक्स के ऊपर ही मसा किए थे। इट वॉज सेड टू हिम, यू डू नॉट you do that and you have urinated, he said. Yes, I saw messenger of sallallahu alaihi wasallam urine and then he did. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वॉशरूम जाने के बाद जो है, लेकिन वो पेशाब का जो है ना, छींटे जो है सॉक्स पे नहीं आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। छींटे पेशाब पेशाब के छींटे नहीं है, तो पेशाब करने के बाद यू कैन क्लीन इट अप, इट इज, यू कैन क्लीन इट अप ओवर, इट इज परमिसिबल टू वाइप ओवर स्लीपर्स ऑल्सो, ओके। ये when you are traveling actually, the condition of wiping, one must have put up his or while state of taharat. अच्छा, one more important thing is what, ताहारत के टाइम अगर सॉक्सेस पहने हैं, वजू करके सॉक्सेस पहने हैं, उसके बाद तो मुझे वॉशरूम गई हूं मैं, तो मैं वॉशरूम जाकर मैं क्या करती हूँ, वजू करके मेरे सॉक्सेस के ऊपर ही मसा कर देती हूँ, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट टाइम वजू करके सॉक्सेस पहनना है, ऐसा नहीं कि मैं रात में सोते वक्त में सॉक्सेस पहन के सो गई हूँ, मैं सुबह उठकर वजू कर रही हूँ, मैं सॉक्सेस के ऊपर ही हाथ फैला रही हूँ, दैट शुड नॉट बी देयर। फर्स्ट इज व्हाट, पहले वजू करते हैं, वजू करके जो है नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के यू वांट टू गो टू वॉशरूम, या नमाज पढ़ने के बाद आप सो गए हैं, फिर उठे हैं या वॉशरूम गए हैं, सो आप क्या कर सकते हैं, वजू करके हाथ जो है सॉक्सेस पे ये फेर सकते हैं, ठीक है। ये कब है, माइनर हाजात, मतलब वॉशरूम के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि एकदम से हैस आ गया है तो इट इज इनवैलिड। अगर जनाबत का है तो इट इज इनवैलिड, तो इट इज नॉट बीन एक्सेप्टेड, उसके लिए पूरा लेवल में क्लीन अपने आप को करना जरूरी है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द वाइपिंग, ये मसा कब तक कर सकते हैं सॉक्सेस पे, फॉर द नॉन ट्रैवलर्स 1 day and 1 night। आप और मैं अगर घर में हैं, वी आर नॉट ट्रैवलिंग, तो 1 day and 1 night, एक दिन या एक रात, ओके। तो दैट इज द थिंग। अगर एक इंसान ट्रैवल कर रहा है उसके लिए क्या है, 3 days। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू नो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, okay. Acha, this is the end. I think I'll do one thing, girls. In our next class, we'll talk about this one. This is another beautiful one. The levels of people with regards to the prayers. 5 टाइप के नमाजी हैं। ये कौन है 5 टाइप के नमाजी? इब्ने क़य्यिम अल जौजिया कहते हैं कि 5 टाइप के नमाजी है। जानेंगे इन नेक्स्ट क्लास कि आप और मैं वो कौन से लेवल में फिट होते हैं, आप और मैं वो कौन से नमाजी है, किस पे, और है ना, वो नमाजी से क्या होता है, दैट ऑल्सो इंशाल्लाह विल ट्राई टू नो दैट वन। एंड दूसरी बात, पिल अब देखे कौन सी चीजें आप याद रखे हैं, याद कर लिए हैं। वन इज व्हाट, पिलर्स ऑफ इस्लाम, 5 पिलर्स आपको याद है। पिलर्स ऑफ ईमान, 6 पिलर्स अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद है। और 14 पिलर्स ऑफ सलाह, नमाज के 14 पिलर्स अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद है। नमाज के लिए कंडीशंस, 9 कंडीशंस है, नमाज में दाखिल होने के लिए 9 कंडीशंस अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आप याद किए हैं। द नेक्स्ट, वजू का पैटर्न, डूज एंड डोंट्स, वजू कैसा कब कैसा कर सकते हैं, वजू के
डिटेल्स आप पढ़ चुके हैं। अब नाउ ये सब करने के बाद आपकी नमाज़ में लुत्फ़ आने के लिए दीज़ आर द लेवल्स। ये लेवल्स पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। इसके बाद जो है आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ द नमाज़ पढ़ने का तरीका। खुशू कहाँ पे आता है इंशाल्लाह उसका भी टॉपिक रहेगा आपको। उसके बाद जो है वर्ड टू वर्ड वाला वी विल एंटर, बिकॉज़ ये बेस, ये फाउंडेशन बनाना ज़रूरी है। जब ये बेस एंड फाउंडेशन बनेगा, तभी आपकी नमाज़ में वो लज़्ज़त आएगी। नमाज़ आप मज़ा करेंगे, टेस्ट करेंगे, एन्जॉय करेंगे, खुश होएँगे, रोएँगे, हर वो कैफ़ियत अब आपकी नमाज़ में तभी आएगी व्हेन यू नो ऑल दीज़ थिंग्स। एक्सटर्नल लेवल में, परफेक्ट लेवल में करेंगे, जब नमाज़ में दाखिल होंगे, उसका मज़ा जो है अलग ही रहेगा इंशाअल्लाह। ठीक है? चले वी लैंड द क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, वन मोर थिंग गर्ल्स, आपको कैसा लगा क्लास और एनी डाउट्स हो, जो भी हो, मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू पोस्ट इट इन द ग्रुप। आई विल बी मोर हैप्पी टू लिसन फ्रॉम यू ऑल। ठीक है? बिकॉज़ द ग्रुप इज़ ओपन। आपको जैसा भी लगा, कुछ डाउट है या अच्छा भी लगा, प्लीज़ डू शेयर इट सो दैट द अदर सेट ऑफ स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन विल बी नोइंग अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह।